स्वागत है आप सभी का आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम जिस जादुई दुनिया की सैर करने वाले हैं वो है वीएफएक्स की दुनिया और जानेंगे इसमें छिपे हुए शानदार करियर के मौकों के बारे में। हमारी आज की ये पूरी चर्चा संजय खिमिस्रा जी की किताब डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में रोमांचक करियर पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सिनेमा के पर्दे पर वो दुनिया कैसे रच दी जाती है जो असलियत में मुमकिन ही नहीं है। मतलब ये डिजिटल जादूगर आखिर वो लुभावने भ्रम कैसे पैदा कर देते हैं जिन पर हम आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। आज हम पोस्ट प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया और इन विजुअल इफेक्ट्स के रहस्यों को परत दर परत समझने वाले हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले वीएफएक्स का जादुई संसार, दूसरा निर्माण, मैट पेंटिंग और मैच मूव, तीसरा परिष्करण यानी रोटो और क्लीन अप, चौथा कंपोजिटिंग, वीएफएक्स का अंतिम चरण, पांचवां भविष्य, एआर और वीआर, और आखिर में वीएफएक्स में करियर संभावनाएं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वीएफएक्स का जादुई संसार। आसान भाषा में कहें तो विजुअल इफेक्ट्स या वीएफएक्स असंभव को पूरी तरह से असली दिखाने की एक बेहतरीन कला है। अब देखिए, वीएफएक्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, विजिबल और इनविजिबल इफेक्ट्स, और इनके बीच का अंतर समझना बड़ा दिलचस्प है। विजिबल इफेक्ट्स वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी या सीजीआई हैं जिन्हें खास तौर पर आपको दिखाने के लिए बनाया जाता है, जैसे हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क का वो खूंखार टीरेक्स डायनासोर। दूसरी ओर इनविजिबल इफेक्ट्स वो छुपे हुए बदलाव हैं जो कहानी को असली बनाए रखते हैं और हमें उनका पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए किसी स्टंट के दौरान हीरो को बांधे गए तारों को हटाना या किसी कलाकार की आंखों में वो डिजिटल आंसू जोड़ना। ये इफेक्ट्स हमारा ध्यान भटकाए बिना हमें कहानी में पूरी तरह डुबोए रखते हैं। और इस बात को मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने क्या खूब कहा है, वेल, लकीली विद एनिमेशन फैंटेसी इज योर फ्रेंड। यानी एनिमेशन और वीएफएक्स के साथ आपकी कल्पनाशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज की रचनात्मक प्रतिभाएं डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी फैंटेसी को, किसी भी सपने को स्क्रीन पर एकदम जीवंत कर सकती हैं। खैर, अब आते हैं दूसरे भाग पर, निर्माण यानी मैट पेंटिंग और मैच मूव। आखिर किसी भी दृश्य की डिजिटल नींव कैसे रखी जाती है? किसी भी वीएफएक्स पाइपलाइन की शुरुआत मुख्य रूप से इन दो बहुत ही जरूरी और आपस में जुड़े हुए कदमों से होती है। पहला है मैच मूव, जिसका मतलब है असली और डिजिटल कैमरों को सिंक करना, और दूसरा है मैट पेंटिंग यानी डिजिटल वातावरण का निर्माण करना। यही वो दो चरण हैं जहां लाइव एक्शन की शूटिंग डिजिटल दुनिया से मिलना शुरू होती है। मैट पेंटर्स को आप एक तरह से डिजिटल दुनिया का आर्किटेक्ट कह सकते हैं। ये कमाल के कलाकार फोटोशॉप और न्यूक जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ऐसे विशाल और असंभव से दिखने वाले डिजिटल सेट तैयार करते हैं जो असल जिंदगी में बनाना नामुमकिन है। फिल्म अवतार की वो एलियन दुनिया और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे याद हैं? वो इन्हीं मैट पेंटर्स की कला का एक शानदार नमूना है। अब इस डिजिटल दुनिया को असली शूटिंग से कैसे जोड़ा जाए? यहाँ काम आता है मैच मूव। मैच मूव आर्टिस्ट का काम होता है लाइव एक्शन फुटेज में असली कैमरे के मूवमेंट को बिल्कुल सटीकता से ट्रैक करना। मतलब वो ये पक्का करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर का वर्चुअल कैमरा बिल्कुल वैसे ही हिले डुले जैसे सेट पर असली कैमरा हिला था। इससे होता यह है कि जो भी 3D या CGI एलिमेंट्स डाले जाते हैं वो असली फुटेज के साथ एकदम चिपक जाते हैं। नींव रखने के बाद बारी आती है तीसरे कदम की, परिष्करण, जिसमें रोटो और क्लीन अप शामिल हैं। यहाँ डिजिटल भ्रम को एकदम परफेक्ट बनाया जाता है। चीजों को तराशने के इस चरण में दो काम होते हैं, रोटोस्कोपी यानी वीडियो के हर एक फ्रेम से जरूरी चीजों को अलग करना, और क्लीन अप यानी वीडियो में से अनचाही चीजों को मिटाना। और सच बताऊं तो ये दोनों ही काम गजब के धैर्य की मांग करते हैं। रोटोस्कोपी, जिसे इस इंडस्ट्री में प्यार से रोटो कहा जाता है, बहुत ही बुनियादी लेकिन मेहनत वाला काम है। इसमें कलाकार फ्रेम दर फ्रेम किसी भी चीज या इंसान को बैकग्राउंड से काटकर अलग करते हैं ताकि एक मैट बन सके। कभी-कभी इसी तकनीक का इस्तेमाल 2D फिल्मों को 3D में बदलने के लिए भी होता है। रोटो आर्टिस्ट को बेहतरीन काम करने के लिए असीम एकाग्रता की जरूरत होती है, क्योंकि आगे का सारा काम इन्हीं के तैयार किए गए एसेट्स पर टिका होता है। रोटो के साथ साथ पेंट या क्लीनअप भी उतना ही जरूरी है। आपने एक्शन फिल्मों में देखा होगा ना, कैसे हीरो हवा में उड़कर गुंडों को मारता है।
असल शूटिंग में वो तारों या हार्नेस से बंधा होता है। कभी कभी पीछे हरे पर्दे पर कुछ ट्रैकिंग मार्कर भी लगे होते हैं। क्लीन अप कलाकारों का काम है इन सभी अनचाही चीजों को एक एक करके फ्रेम से गायब कर देना, ताकि हमें जो दिखे वो बस एक बेदाग, असली लगने वाला भ्रम हो। अब हम इस पारंपरिक वीएफएक्स पाइपलाइन के सबसे रोमांचक मोड़ पर हैं, हमारा चौथा चरण, कॉम्पोजिटिंग, जो वीएफएक्स का अंतिम चरण है। यहीं पर सारे टुकड़े एक साथ आते हैं। वीएफएक्स कॉम्पोजिटर वो आखिरी असेंबलर होते हैं जो अलग अलग जगहों से आई चीज़ों को, जैसे असली शूटिंग का वीडियो, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मैट पेंटिंग, इन सब को मिलाकर एक ऐसा संतुलित और शानदार शॉट तैयार करते हैं जो हम सिनेमा हॉल में देखते हैं। फिल्म के रिलीज होने से ठीक पहले ये सुनिश्चित करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि हर एक लेयर एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेल खाए। चलिए अब पारंपरिक सिनेमा की फ्लैट स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं भविष्य की, एआर और वीआर। ये असलियत का अगला पड़ाव है। ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे हम शॉर्ट में एआर कहते हैं, और वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर, इन दोनों के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क है। एआर हमारी इसी असली दुनिया के ऊपर डिजिटल चीज़ों को जोड़ देती है, जैसे वो मशहूर पोकेमॉन गो गेम या फिर आपके फ़ोन के स्नैपचैट फ़िल्टर्स। वहीं दूसरी तरफ वीआर आपको पूरी तरह से एक नई कृत्रिम 3D दुनिया में ले जाती है। ऑक्यूलस रिफ्ट जैसे हेडसेट्स लगाकर आप इस अलग ही दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। ये दोनों ही तकनीकें डिजिटल कलाकारों के लिए पूरी तरह से एक नया मैदान तैयार कर रही हैं। और इस भविष्य का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप एप्पल के टिम कुक की इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, ऑगमेंटेड रियलिटी हमारे समाज के लिए स्मार्टफोन जितनी ही प्रभावशाली होने वाली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले कल में एआर और वीआर स्पेस में डिजिटल कलाकारों के लिए मौकों का एक बहुत बड़ा समंदर इंतजार कर रहा है। और अब हमारा छठा और आखिरी पड़ाव, वीएफएक्स में करियर संभावनाएं। इन शानदार कलाओं को अपने पेशे में कैसे बदला जाए, आइए जरा इसकी जमीनी हकीकत को समझते हैं। अगर आप वीएफएक्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ खास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको न्यूक, माया और आफ्टर इफेक्ट्स जैसे स्टैंडर्ड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके साथ ही लाइट कैसे काम करती है, चीज़ें दूर या पास से कैसी दिखती हैं, यानी पर्सपेक्टिव और कंपोजिशन, इसकी गहरी समझ होना भी उतना ही ज़रूरी है। और हाँ, बारीकियों पर ध्यान देना, गजब का धैर्य और टीम के साथ मिलकर काम करने की कला भी चाहिए। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे अहम है वो है आपका पोर्टफोलियो या आपकी डेमो रील। अगर हम पैसों या सैलरी की बात करें तो चाहे आप मैट पेंटिंग में जाएं, मैच मूव में, वीएफएक्स कंपोजिटिंग में या फिर उभरते हुए एआर वीआर फील्ड में, एक फ्रेशर के तौर पर आपकी शुरुआत अमूमन 15,000 से 30,000 रुपये प्रति महीने के बीच होती है। लेकिन जैसे ही आप 5 या उससे ज़्यादा सालों का अनुभव हासिल कर लेते हैं तो एक सीनियर पेशेवर के रूप में आप आराम से 50,000 से 90,000 रुपये प्रति माह या उससे भी कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हुनर के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस इंडस्ट्री में कागज के रेज्यूमे से ज्यादा आपका काम बोलता है। आपकी एक बेहतरीन शो रील या डेमो रील ही आपके हुनर और आपके डिजिटल जादू का सबसे बड़ा सबूत होती है। यही वो चीज है जो आपको इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपका पहला बड़ा ब्रेक दिला सकती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जिस रफ्तार से वीएफएक्स, एआर और वीआर तकनीकें आगे बढ़ रही हैं, क्या अगले 10 सालों में डिजिटल भ्रम और हमारी असली भौतिक दुनिया के बीच का फर्क मिट जाएगा? डिजिटल मीडिया का भविष्य सच में असीमित और बेहद रोमांचक लग रहा है। इस जादुई दुनिया के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और भविष्य की इन संभावनाओं को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।